नमस्कार एवरीवन, मैं आपका वरुण। मैं यहाँ बैठा हूँ पंडित जी के साथ में। आपका नाम क्या है पंडित मेरा नाम है गौर गुणमणि दास। जी? तो आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली पश्चिम बंगाल श्री मायापुर धाम से हूँ, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि है। कलियुग में जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण हुए हैं मायापुर धाम में, नवद्वीप पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम का प्रचार करते हैं, वो हरिनाम का असली जो संकीर्तन का जो मूवमेंट आंदोलन वहाँ से ही शुरू हुआ, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। तो आपको ये गाना बजाने की, कीर्तन में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरा बचपन से ही है, पिता माता जन्म से ही हमें ये संस्कार दिए हैं। वो भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के आदर्श लेके बड़े हुए, मतलब भक्ति में आगे बढ़े और हमें भी शिक्षा दिए भजन कीर्तन। तो आप एक भजन सुनाइए आप। हम बस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का असली उद्देश्य है। सारा दुनिया भर सभी लोग जो हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, उसका प्रचार किया है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत ही खूबसूरत हरे रामा हरे कृष्णा का ये जाप था और बहुत ही सुंदर लगा ये सुनकर। तो मैं अभी पूछूंगा पंडित जी से कि वो इतने दिल से जो गाना गाते हैं, वो जो दिल से जो आवाज़ निकलती है जो गाना गाने की, वो आपके दिल से आवाज़ कैसे निकलती है? हमारा तो कुछ नहीं, जो गुरुजी ने आशीर्वाद किया है, कृपा दीजिए, गुरुजी की कृपा से ही चल रहा है। हमारा अपना कुछ नहीं है। गुरुजी जो कृपा करके हमें जो प्यूरिफिकेशन का, शुद्धता का जो मार्ग बताया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने का, वो एक्चुअली हमारा जो अस्तित्व को शुद्ध करना है। हम भौतिक संसार में बहुत मतलब दुख और कष्ट के माध्यम से हमारा जीवन को बिता रहा है। तो ऐसे हम कैसे भगवान के पास, आध्यात्मिक जगत जो कि भगवत धाम कहलाते हैं, उधर पहुंचने के लिए गुरुजी ने एक मार्ग बताया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, जो कि कलियुग का एकमात्र सार है। शास्त्र में बताया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव्य 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 गतिरन्यथा। केवल हरिनाम हरिनाम और हरिनाम, इसके अलावा कलियुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। ये बृहद नारदीय पुराण में लिखा है और शास्त्र में भी लिखा है जो 4 युग में 4 धर्म होता है। सत्य युग में जो है भगवान का ध्यान करके मुक्ति का मार्ग, मतलब भगवान को प्राप्त करने का मार्ग मिलेगा। त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में
पूजा अर्चन करके, और कली युग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करके ही हमको मिलेगा। केवल भगवान का प्राप्त कर सकता है। तो मेरा ये सवाल है कि आप मेरे दर्शकों को क्यों बोलते हैं कि कृष्ण भगवान का जाप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए? क्यों आज की जनता जो नहीं है, कीर्तन में नहीं है और इनमें नहीं है, तो आप उनको क्यों बोलते हैं कि क्यों आना चाहिए कीर्तन में? क्यों उनको अपना ध्यान कृष्ण भगवान की ओर लेके जाना चाहिए? जरूर, सही सवाल है। एक्चुअली एक अगर हम एक कलिजुग के बारे में सोचेंगे या डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कलिजुग जो है ना केवल दोषों का सागर है। हाँ। कलेर दोषे निधे राजन, हम्म। परीक्षित महाराज को बता रहा है कि कलिजुग में हे राजन, कलिजुग केवल दोषों का सागर है, निधि है। तो इस कलिजुग में एकमात्र उपाय इस दोष का सागर को पार करने का अस्ति ही एको महान गुण, वो है क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। हम अगर इस संसार का दुख कष्ट और त्रिताप ज्वालाओं से हम अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमको केवल भगवान का नाम ही करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। कोई मार्ग नहीं है। और कोई मार्ग नहीं है। सही। क्योंकि हम इस संसार में सुखी रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अच्छा बिजनेस करते हैं, मकान बनाते हैं, घर गृहस्थी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन सच से दिल से बोले तो कोई संसार में सुखी नहीं हो पाता। एकमात्र जो केवल परमात्मा या भगवान के नाम के साथ जुड़ जाता है, भगवान के सेवा में जुड़ जाता है, तब वो असली सुख मिलते हैं। जैसे कि ये जो सेवा है ना, इसको कहते हैं निस्वार्थ भाव से किया जाता है। निस्वार्थ भाव से, जैसे कि एक माँ एक अपने बच्चे के लिए कैसे उसका बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं। ऐसे ही हमको भी भगवान के साथ निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। तो अब हमारा क्या दिल जो साफ होगा, शुद्ध होगा, और धीरे धीरे हमारा जो भौतिक संसार से आसक्ति है, भोग करने का जो इच्छा है वो कम हो जाएगा। बहुत सही। भोग करने का इच्छा जब हमारा कम हो जाएगा, काम वासना से हम जब मुक्त हो जाएंगे, तो अब हम धीरे धीरे भगवान के पास पहुंच जाएंगे और मतलब असली जो मुक्त होना, मुक्ति के मार्ग में पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो दोस्तों, जो ये इन्होंने बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली, और ऐसा ज्ञान आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो आप इनके ज्ञान को फॉलो कीजिए, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। तो गाइस कीप वॉचिंग। यहाँ का आई होप आपने भजन एंजॉय किया और इनकी अच्छी बातों को आपने एंजॉय किया। एंड कीप वॉचिंग गाइस, एंड नमस्ते, जय श्री कृष्ण, नमस्ते।